बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल देगी स्टाइल में बनने वाला चना दाल गोश्त की रेसिपी। तो ये दाल गोश्त की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देगी स्टाइल में ये बनती है उसी तरह इसका टेस्ट बनेगा। बनाने में बहुत ही आसान है। वैसे तो आपने कई तरह इसको ट्राई किया हुआ, एक तो इसी तरह इसको बना के देखिएगा। सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए इसको हमने चने की दाल के साथ बनाएंगे। यहां पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इसको हमने अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसके अंदर जो पत्थर कंकर वगैरह उसको निकाल देंगे। उसके बाद 3 से 4 बार इसको साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसको हमने कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में छोड़ देना। इस तरह इसके जो अंदर से जो गैसेस वगैरह तो वो भी निकल जाती हैं। आपको गैस वगैरह नहीं होगी, आपका पेट साफ रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। 1/2 कप यहां पर मैंने ऑयल लिया है। लो फ्लेम पे इसको हमने गर्म कर लेना। साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक काली बड़ी इलायची ली है। जब भी गोश्त की रेसिपी बनाए तो काली बड़ी इलायची का जरूर इस्तेमाल करें। साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 सूखी लाल मिर्चें, साथ में लिया सब्जी इलायची 4 से 5 लौंगे और एक तेजपात है। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इनकी खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, आज की चना दाल रेसिपी जो हम गोश्त के साथ बना रहे हैं, आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, या इसके अलावा चना दाल की जगह पे आप मिक्स दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर लेना है। तो 200 ग्राम यहां पर मैंने प्याज लिया है। ये प्याज को हमने बारीक लंबा काट लेना है, बिल्कुल इसको बारीक काटेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे इसका हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, इसको हमने इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके अंदर हमने मटन ऐड कर लेना है। तो आज की रेसिपी के लिए 700 ग्राम मटन लिया। मटन को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। तो इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास गोश्त अवेलेबल है उससे बनाएं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो मटन को यहां पर हमने प्याज के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ में मैंने एक खुशबू वाली सब्ज मिर्च ली है, इसको 2 पीसेस में काट लिया है। इसी के साथ जब फ्राई करें तो इसका टेस्ट से मटन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो मटन को प्याज के साथ फ्राई कर लिया। साथ में 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो साथ में 2 मीडियम साइज के टमाटर ले ये ऐड कर लें और कुछ मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, 1/2 टीस्पून हल्दी का। तो ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो मसालों को यहां पर बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है, इसका टेस्ट है, मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर मसालों के हमने मटन के साथ अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे मटन का टेस्ट उतना अच्छा बनेगा, उतने अच्छे फ्लेवर इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो मसालों की भुनाई करने के बाद यहां पर हमने 1/2 कप दही का लिया। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे दही को ऐड करेंगे। तो दही को ऐड करने से पहले इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको फेंट लेंगे। दही को ऐड करने के बाद इसको यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर है इसके मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दही के साथ हमने मसाले की भुनाई कर ली। मसाला बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया। इसी के साथ इसको हमने गलाना है। गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके बगैर इसको गला सकते हैं। 1 कप यहां पर पानी का ऐड कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर में आपका 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। प्रेशर कुकर के बगैर 40 मिनट में इसको हम कुक करेंगे। तकरीबन 90% तक इसको गलाना है। तो इस यहां पर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इसको कवर कर देंगे। तो मटन को यहां पर हमने गला लिया। बीच में अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे तो आप इसको एक दफा चेक कर लें। अगर पानी की जरूरत पड़ी तो पानी ऐड कर सकते हैं। तो साथ में इसके अंदर हमने दाल ऐड कर ली है। दाल को हमने पानी में से निकाल लिया है। तो दाल को यहां पर हमने मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसको हमने 1 कप पानी डालना है। पानी डाल के इसको मटन के साथ दोबारा इसको कुक करेंगे। दाल को हम गलाएंगे। तो जब भी दाल गोश्त बनाए तो इसी तरह जब दाल को हम मटन के साथ बनाते हैं, मटन के साथ इसको गलाते हैं, तो तभी इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है।
इसके अलावा आप दाल को बॉईल करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कम वक्त में आपका ये मटन और दाल बन के तैयार हो जाती है। तो जरूरत के मुताबिक यहां पर इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर लेंगे। इसको दोबारा हमने इसको कवर कर देना, कवर करके उतनी देर तो कुक करेंगे दाल हमारी जब गल जाए। तो दाल को यहां पर हमने गला लिया, गोश्त भी हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 कप पानी का और ऐड किया था। तो आप इसको सूखी भी बना सकते हैं, इसको ग्रेवी वाला बना सकते हैं। जितना आपने बनाना उतना इसके अंदर आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अगर पानी ज्यादा तो फ्लेम को हाई करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में ½ टीस्पून ऐड करें काली मिर्च, इसको ताजा पीस लेंगे। ताजा पीस के अगर ऐड करें तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। ½ टीस्पून ऐड करें गरम मसाला पाउडर। 4 से 5 सब्ज मिर्च लेंगे, इसको दरमियान में से कट लगा लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो कसूरी मेथी ऐड की है, गरम मसाला, उनके फ्लेवर्स जो है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में यहां पर अगर ज्यादा ड्राई हो गया, आपने इसको ग्रेवी के तरह बनाना, आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद देख लें, आप ग्रेवी की थिकनेस देख लें, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। अगर आप दाल को इसी के साथ बॉईल करेंगे तो बहुत जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो जब यही दाल गोश्त देगी स्टाइल में बनाते हैं, इसमें ऑयल या घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसको कम ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा देसी घी का तड़का लगा लें। यहां पर थोड़ा सा सब्ज कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो कुछ लोग इस रेसिपी को, दाल गोश्त की रेसिपी को ड्राई खाना पसंद करते हैं। आप इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ड्राई कर लें, या थोड़ा सा ग्रेवी बनाना चाहते हैं, इसके अंदर गर्म पानी ऐड करें। तो आप इस दाल गोश्त को नान हो या रोटी या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए। प्याज इसके अंदर हम 200 ग्राम ऐड किया था, प्याज बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया, बहुत ही अच्छा इसका मसाला तैयार हो गया। तो इसी तरह देगी स्टाइल आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चना दाल गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही जल्दी से बन जाती है, लेकिन प्रेशर कुकर के बगैर इसको टाइम तो ज्यादा बनता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। क्योंकि जब दाल को आप गोश्त के साथ गलाते हैं तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो सारे फ्लेवर्स जब अच्छी तरह मिलेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनती है। तो मसाला इसका देख लें कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो आप भी इस दाल गोश्त की रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरह की बनी है, और इसके अलावा बताइएगा आप भी इस रेसिपी को किस तरह बनाते हैं। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं, मिलते हुए तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।